सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आए हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सारे है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे एनवीएस हो, केवीएस हो, एलटी ग्रेड हो, उन सब के लिए है जो ये सारे टॉपिक्स है जो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ सिलेबस के अंतर्गत ही नहीं, सिलेबस से बाहर के भी हैं। कहने का मतलब ये है कि 12th तक के एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये ग्रेजुएशन तक के लिए नहीं है, इसके आगे के लिए है। ठीक है। और भी आपको है जो सारे से रिलेटेड हम आपको है जो टॉपिक्स पे है जो वीडियोस वगैरह बना के भेज रहे हैं। और दूसरा, अब बच्चों हमारी क्लास इवनिंग में ही होती है, मॉर्निंग में नहीं हो पाती है किसी कारणवश। तो आप लोग सब लोग है जो देख लीजिएगा। तो ये हमारे चैनल पे है जो आप बने रहिएगा। हमारा वीडियो है जो कम से कम 7-8 बजे है जो शाम तक वो अपलोड हो ही जाता है, जिस समय होता होगा। तो आप है जो सब्सक्राइबर जो भी हैं तो उनको तो पहले ही नोटिफिकेशन आ जाता होगा। तो जिनको नहीं आता है तो वो है जो ये वीडियोस देख लिया करें। और जो शॉर्ट्स हम आपको भेजते हैं इसको भी ज़रूर ध्यान से देखा करें। ठीक है। ये एक एक पॉइंट बच्चों है जो हम आपके लिए जो लेकर आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब तक कितने शॉर्ट्स हमने भेजे होंगे, अगर आपने सब्सक्राइब जिन्होंने किया होगा तो उसके पास है जो बच्चों कलेक्शन बना हुआ होगा। जो जिसका नहीं बना हुआ है तो वो ये हमारे ASMG ग्रुप, अंजलि शुक्ला के ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक। सारे जितने बैक के बच्चों वीडियो हैं शॉर्ट्स में जो बने हुए हैं, आपको जल्दी जल्दी म्यूज़िक में शॉर्ट्स के वीडियो नहीं मिलेंगे। छोटी छोटी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कम समय में है जो आपका है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपको नोट्स भी ना इसके लिए बनाने पड़े। तो जैसा हो आप देख लीजिएगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि बार बार यही बात हमें कहनी पड़ती है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बच्चों ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आपका देखिए है, नी कोमल लगने वाला है जो राग कौन सा है? बिलावल है, मारवा है, आंसर ऑप्शन 3 खमाज है या यमन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3 पे खमाज। फिर है, राग देश का गायन समय बताइए। रात्रि का दूसरा प्रहर, सायंकाल, दिन का प्रथम प्रहर या दिन का द्वितीय प्रहर। तो जो राग देश है इसका है जो गायन समय है आपका रात्रि का दूसरा प्रहर है। फिर है बच्चों, राग भूपाली किस थाट का राग है? खमाज का है, काफी का है, कल्याण का है, भैरव का है। तो जो राग भूपाली है आपका वो है जो आपका कल्याण थाट का है। एक वीडियो हम जल्दी बच्चों आपके लिए लेना आने वाले हैं। एक तो या तो लाइव क्लास के लिए देखेंगे, और जो आपके जो थाट से रिलेटेड जितने भी आपके राग होते हैं उसको भी हम जल्द से जल्द है जो आपको है जो क्लियर कराते रहेंगे। ठीक है। तो इसलिए हमारे चैनल पे आप बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राग भूपाली किस थाट का राग है? खमाज का है, काफी का है, कल्याण का है, भैरव का है। तो आपका जो भूपाली है आपका है जो कल्याण थाट का है। फिर है, शंकरा राग का गायन समय क्या है? रात 7 से 10, दिन 1 से 4, रात 1 से 4 या प्रातः काल 11:30 बजे। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका रात है जो 7 से 10 हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राग भूपाली का वादी संवादी क्या है? रेनी, रेधा, गापा या मासा। तो जो राग भूपाली का है वादी संवादी बच्चों हैं रेनी। फिर है, सामा मापा मापा धापा मा रेसा स्वर समूह किस राग का बोध कराता है? केदार का कराता है, भैरव का कराता है, काफी का कराता है, मारू बिहाग का कराता है। तो ये जो स्वर संगति आपकी दी हुई है ये आपकी राग केदार की है। कैसे है? सा मा पा मा पा धा पा मा रे सा। और इसकी बंदिश बच्चों है जो बहुत ही जो मतलब सुनी हुई है। सोच समझ मन मीत पियरवा। ठीक है। ये बंदिश है तो आप देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है सुनने में। आई होप कि आपको भी पसंद आएगी। आपने सुनी, बहुत बच्चों ने गाई भी होगी। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। राग जय जयवंती का गायन समय क्या है? रात्रि का तीसरा प्रहर, रात्रि का दूसरा प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर या सायंकाल। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका रात्रि का प्रथम प्रहर। फिर है, राग भटियार का समप्रकृति राग कौन सा है? भरवार है, तोड़ी है, कामोद है या परज है। ये क्वेश्चन बच्चों ज़्यादातर ही आता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों राग, इसका संप्रकृति राग है जो भरवार है। ठीक है। फिर देखिएगा, राग केदार का संप्रकृति राग कौन सा है? कामोद है, कल्याण है, बिहाग है या मारू बिहाग है। तो राग केदार का संप्रकृति राग बच्चों है जो आपका नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा कामोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नायकी कान्हा का गायन समय क्या है? मध्य रात्रि है, प्रातः काल है,
सायंकाल है, दिन का प्रथम प्रहर है। तो जो नायकी कानड़ा है इसका गायन समय बच्चों है नंबर 1 है जो मध्य रात्रि। फिर अगर राग साजगिरी के रचयिता कौन थे? तानसेन, अमीर खुसरो, मोहम्मद शाह या फयाज खां। तो राग साजगिरी के जो रचयिता बच्चों थे नंबर 2 पे ऑप्शन अमीर खुसरो। फिर है राग मियाँ मल्हार का समप्रकृति राग कौन सा है? कल्याण है, चंद्रकौस है, कामोद है, बहार है। तो राग मियाँ मल्हार है, इसका समप्रकृति राग बच्चों आपका आता है नंबर 4 पे बहार। फिर है राग नायकी कान्हा का समप्रकृति राग। देखिए आप देख रहे होंगे सीक्वेंस से, देखिए समप्रकृति राग ही इसका है जो पूछता जा रहा है। तो राग नायकी का कान्हा का समप्रकृति राग आपका मांड है, शहाना है, बहार है, बिहाग है। तो ऑप्शन नंबर इसका बच्चों 2 हो जाएगा शहाना। फिर है राग दरबारी कान्हा की रचना किसने की? पंडित रविशंकर ने, अलाउद्दीन खां ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने। तो जो राग दरबारी कानड़ा है इसकी रचना बच्चों नंबर 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा तानसेन है। फिर आपका आता है अमीर खां ने किस राग की रचना की? मोहन कौश, मल्हार, मधु कौश या झीलव। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बच्चों मधु कौश। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत है जो पूछा जाता है अमीर खान से रिलेटेड कि कौन से राग की रचना की, ठीक है, और किस घराने से संबंधित है। ये इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आता है। फिर आपका है दिलीप चंद्र बेदी ने किस राग की रचना की? दुर्गेश्वरी की, परमेश्वरी की, मांड की या बेदी की ललित। तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा बेदी की ललित। राग मालकौश का न्यास स्वर क्या है? सामा है, पारे है, गाधा है, रेधा है। तो जो राग मालकौश है इसका न्यास का स्वर रेधा है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर है राग पलास काफी की रचना किसने की? पंडित रविशंकर ने, बड़े गुलाम अली खान ने, निसार हुसैन ने, चांद खान ने। तो जो राग पलास काफी है इसकी रचना बच्चों की है बड़े गुलाम अली खान ने। फिर कुमार गंधर्व ने कौन से राग का निर्माण किया? राम का मधवा, जन सम्मोहिनी, चंडिका या गंगेश्वरी। तो जो कुमार गंधर्व है इन्होंने है जो राम का मधवा नाम के राग की है जो निर्माण किया। फिर है राग पहाड़ी की जाति क्या है? औड़व संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण, षाड़व संपूर्ण या औड़व औड़व। तो जो राग पहाड़ी की जाति है बच्चों तो यह है षाड़व संपूर्ण। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। फिर राग अडाना केदार के जो रचनाकार हैं कौन थे? राम अडाना केदार के। तो ये क्या हाफिज अली खां थे, वाजिद अली खां थे, फरीकुल्ला खां थे या गुलाम रसूल खां थे? तो इसका ऑप्शन बच्चों नंबर 3 हो जाएगा फकीरुल्ला खां। फिर राग चंद्र कौश का वादी संवादी बताइए। गाधा, रेपा, मासा या रेधा। तो जो राग चंद्र कौश का वादी संवादी स्वर है ये आपका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा मासा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में सर्वप्रथम बिलावल थाट का उल्लेख मिलता है? नखफाते आसवी, चतुर्दंडी प्रकाशित, राग तरंगिणी, बृहदेशी। तो जो आपका ग्रंथ है ये आपका है नखफाते आसवी। फिर है मामा पाधासा, धानी धामा, मारे रेसा। किस राग का स्वर समूह है? इससे पहले भी हमने आपको बताया है इस तरह से बच्चों है जो स्वर संगति आती है उसमें राग का नाम पूछा जाता है। तो राग का स्वर समूह याद करना तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या जोग है, जौनपुरी है, जोगिया है, जोग कौस है? तो इसका ऑप्शन बच्चों है आपका 3 ऑप्शन जोगिया। या तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसे हमने आपसे कहा है कि है जो मतलब थाट से रिलेटेड आपको राग भेज देंगे और ये राग का स्वर समूह याद करने का मतलब है कि आप है जो कम से कम एक ईयर के अगर आप है चार्ट बना लेंगे उसके सामने एक दिन हम आपको दिखाएंगे कि चार्ट बच्चों कैसे बनता है। चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ईजिली पढ़ना हो जाएगा कि जो मेन क्या है स्वर समूह, उसके साथ में याद एक साथ स्वर समूह, वादी संवादी हैं और फिर इस तरह से आपका है जो प्रहर होता है। ये सब जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं इस तरह से देखिएगा। फिर है कुकुब राग किस थाट का राग है? बिहाग का है, खमाज का है, बिलावल का है, आसावरी। तो जो कुकुब राग है आपका बिलावल थाट का है। फिर है राग जय जयवंती का समप्रकृति राग कौन सा है? देश है, मालकौश है, हिंडौल है, आसावरी है। तो जो राग जय जयवंती है इनका समप्रकृति राग आपका ऑप्शन नंबर 3 हिंडौल हो जाएगा। फिर है समयाश्रित राग वर्गीकरण का उल्लेख किसने किया? वी.दी पलुस्कर ने, अमीर खुसरो ने, वी.एन. बातखंडे, श्रीनिवास में। देखिए अभी हमने क्या कहा था, अमीर खुसरो से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। समयाश्रित राग वर्गीकरण का उल्लेख जो आपका है वी.दी पलुस्कर ने किया।
कह रहा है संगीत का अर्थ क्या होता है, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है, गायन है, वादन है, गायन एवं वादन है, गायन वादन नृत्य है। तो ऑप्शन इसका 4 बच्चों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राग भागवती की रचना किसने की? तानसेन ने, बिलास खान ने, अलाउद्दीन खान ने, हरिदास ने। तो जो राग भागवती है बच्चों, इसकी रचना आपकी ऑप्शन नंबर 3 अलाउद्दीन खान सही हो जाएगा। फिर मारू बिहाग की जाति क्या है? औड़व संपूर्ण, औड़व औड़व, संपूर्ण संपूर्ण, शाड़व संपूर्ण। जैसा कि भी हमने आपको बताया था, जातियां भी पूछी जाती हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1 पे औड़व संपूर्ण। फिर मुल्तानी राग किस राग की श्रेणी में आता है? परमेल प्रवेशक, आश्रय राग, पूर्वांग राग या उत्तरांग राग। जो मुल्तानी राग है आपका आता है नंबर 1 पे परमेल प्रवेशक। फिर परमेल प्रवेशक राग कौन सा है? हिंडोल है, मालकोस है, जय जयवंती है, जोग है। तो जो परमेल प्रवेशक राग है वो आपका नंबर 3 ऑप्शन में आता है, जय जयवंती। फिर एक पुरुष प्रधान राग कौन सा है? मधुवंती है, भैरव है, मालकोश है, रामकली है। तो एक पुरुष प्रधान राग है जो आपका आता है नंबर 3 पे, मालकोस। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, पूरिया राग किस श्रेणी में आता है? पूर्वांग में आता है, उत्तरांग में आता है, संधि प्रकाश से आता है, परमेल प्रवेशक। तो जो पूरिया राग है जो आपका पूर्वांग श्रेणी में आता है। फिर देखिएगा, रेपा नीमापा स्वर किसका समूह है? कानड़ा का है, मल्हार का है, जोग का है या बहाग का है, बिहाग का है। तो आपका जो रेपा नीमापा है जो स्वर समूह आपका मल्हार का। और ये क्वेश्चन के बारे में जो आपको हम बता रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन जैसे पूरिया राग की श्रेणी में आता है तो पूर्वांग में, आप कैसे पता करेंगे? तो इसकी परिभाषा बच्चों हमने आपको पूर्वांग उत्तरांग की भेजी है कि क्या पूर्वांग होता है, क्या उत्तरांग होता है, ठीक। और इसमें है जो कौन से स्वर आते हैं, इसका समय क्या है, ये सब हमने पीछे भेजा हुआ है। तो आप लोग जो देखिएगा सारे वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल जानकारी बच्चों मिलेगी और एक साथ इसका कलेक्शन मिलेगा, आपको समझ में आएगा। और आई होप जो अभी तक हमने आपको आज समझाया है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बच्चों ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक कल तक के लिए आपको इसी टाइम ही हम मिलेंगे। आपके लिए है जो सबके लिए राधे राधे।